दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को पढ़कर आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करवाऊंगा और वो क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के कारण बताओ। आपसे ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है जैसे फ्रांस की क्रांति के कारण बताओ और फ्रांस की क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए और फ्रांस की क्रांति किन कारणों से हुई। इस 3 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको यही पूरा आंसर लिख देना है। मैं आपको एकदम आसानी से एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला इसमें कारण लिखना, हमको हेडिंग वाइज लिखना है। आप जितना ही अच्छे से सजा कर लिखेंगे कॉपी, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो पहला सामाजिक कारण, इसके अंतर्गत देखो फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा था, पादरी, कुलीन और सामान्य जनता। प्रथम और द्वितीय वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे। तृतीय वर्ग, जिसके अंतर्गत किसान, मजदूर और व्यापारी आते थे, ये सब, इन पर सभी करों का बोझ था। सामाजिक असमानता के कारण जनता में असंतोष बढ़ा। ठीक है, तो इसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ वैसे मौखिक तौर पर। देखो, फ्रांस का समाज जो है वो 3 वर्गों में बटा था। कौन कौन सा? पादरी, कुलीन और सामान्य जनता। ठीक है, प्रथम और द्वितीय वर्ग में पादरी वर्ग के लोग और कुलीन वर्ग के लोग आते थे। इन लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त थे, इनसे कोई कर वगैरह नहीं लिया जाता था। और तृतीय वर्ग में किसान, मजदूर, व्यापारी यानी गरीब लोग आते थे। इन पर कर का बोझ था, यानी इन लोगों पर टैक्स ज्यादा लगाया जाता था। यही सामाजिक असमानता था। इसके कारण जनता में असंतोष बढ़ा, यानी जनता गुस्सा हो गई अपने राजा के ऊपर। फ्रांस का राजा था उस समय लुई 16वां। लुई 16वां अपने मन के कार्य करता था, मनचाहे ढंग से कार्य करता था। ठीक है, वो अपने राजसी स्वभाव के अनुसार कार्य करता था, वो जनता की कोई चिंता नहीं करता था। ये था इसके सामाजिक कारण। देखो, इसमें आप जितना बढ़ा चढ़ाकर अपने पास से लिख सकते हैं, जितना ज्यादा लिख सकते हैं, उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए कोशिश करिए ज्यादा लिखने की। ठीक है, अब आते हैं इसके आर्थिक कारण पर। देखो, फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था। अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम में सहायता देने से कर्ज बढ़ा। राजा और रानी का शाही खर्च बहुत अधिक था। करों में वृद्धि हुई और रोटी के दाम बढ़ गए। महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान हो गई। देखो, फ्रांस का खजाना खाली हो चुका था, वो इसलिए कि अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। उसमें लुई 16वें ने अपना योगदान दिया, यानी पैसे से उसका आर्थिक सहायता की, जिससे इसका कर्ज बढ़ गया। और राजा रानी का शाही खर्च बहुत अधिक था, यानी राजा और रानी अपना मनचाहे ढंग से खर्च करते थे। करों में वृद्धि हुई और रोटी के दाम बढ़ गए, यानी जो गरीब वर्ग के लोग थे, तृतीय वर्ग के लोग, जिसमें गरीब, मजदूर, व्यापारी ये लोग आते थे, उन पर कर अधिक लगा दिया गया। और महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान हो गई। महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान हो गई, जिसके कारण वहां की जनता ने क्रांति कर दी। अब इसका तात्कालिक कारण देख लेते हैं। ठीक है, तात्कालिक कारण में देखो, 1789 में आर्थिक संकट के कारण स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई। तृतीय वर्ग ने समान प्रतिनिधित्व की मांग की। मांग अस्वीकार होने पर उन्होंने राष्ट्रीय सभा बनाई। 14 जुलाई 1789 को बास्तिल किले पर हमला हुआ। यह घटना फ्रांस की क्रांति की शुरुआत बनी। यानी ये जो तात्कालिक कारण था, इसके अंतर्गत जो घटना हुई थी, यही फ्रांस की क्रांति की शुरुआत का कारण बनी थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। जर्मनी का एकीकरण देखो 1871 में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ। इससे पहले जर्मनी लगभग 39 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। 1815 में इन राज्यों को मिलाकर एक ढीला संगठन बनाया गया, जिसे जर्मन संघ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जर्मन संघ। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ऑटो वन बिस्मार्क ने निभाई। इससे आपका एक एमसीक्यू भी पक्का हो गया कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी। तो आप ऑप्शन में लगा सकते हैं ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक है, अब जर्मनी के एकीकरण के मुख्य कारण देख लेते हैं क्या थे। पहला, राष्ट्रवाद की भावना। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन युद्धों के बाद जर्मन लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागी। लोग एक शक्तिशाली और एकजुट जर्मनी बनाना चाहते थे। ये आपको इतना समझ में आया। अब चलते हैं अगली हेडिंग पे। अगली हेडिंग हमारी आर्थिक एकता, जॉल्वेराइन, है ना। आर्थिक एकता, जॉल्वेराइन।
देखो 1834 में प्रसा के नेतृत्व में जोल्बेराइन नामक आर्थिक संघ बना। इससे विभिन्न राज्यों के बीच व्यापार आसान हुआ और आर्थिक एकता मजबूत हुई। ठीक है, ये आपको समझ में आया इतना? अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब इसमें तीसरी हेडिंग है प्रसा की शक्ति। प्रसा सबसे शक्तिशाली जर्मन राज्य था। उसकी सेना अत्यंत मजबूत और संगठित थी। राजा विलियम प्रथम महत्वाकांक्षी शासक था। देखो जर्मनी के एकीकरण में 3 प्रमुख युद्ध हुए थे। पहला डेनमार्क युद्ध जो 1864 ईस्वी में हुआ था। ऑस्ट्रो प्रसा युद्ध यानी ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी में। और फ्रांको प्रसा युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध हुआ था 1870 से 71 के बीच में। ठीक है, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में बताना आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आते थे। क्या दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए हैं?